बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी वर्षा दीदी। म्याऊ। अरे ये किसकी आवाज है? बिल्ली की? अरे मुझे तो बिल्ली बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी। म्याऊ म्याऊ करके आसपास में मंडराने वाली आज मैं आपको उसी बिल्ले की कहानी सुनाने वाली हूँ। उस बिल्ले का नाम है चीकू या कहो चिक्कू। तो इस कहानी का नाम है चलता फिरता हैट और इस कहानी को लिखा है निकोलाई नोसोव ने और अनुवाद किया है मीनाक्षी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी चलता फिरता हैट। चिक्कू एक बिलौटा था। वह अलमारी के सामने फर्श पर बैठकर एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अलमारी के बिल्कुल किनारे पर एक हैट रखा हुआ था। चिक्कू ने मक्खी को उस पर बैठे हुए देखा। वह कूदा और अपने पंजे से हैट को जकड़ लिया, लेकिन हैट अलमारी से सरक गया। चिक्कू की पकड़ ढीली हो गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फिर हैट उड़ते हुए उसके ऊपर आ गिरा। अब चिक्कू कहाँ था? शेखर और मयंक अपनी कलरिंग बुक में व्यस्त थे। वे हैट को चिक्कू पर गिरते हुए देख नहीं पाए थे, हालांकि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब आवाज जरूर सुनी थी। शेखर यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या हुआ। फर्श पर हैट पड़ा हुआ था। वह उसे उठाने के लिए गया, लेकिन जैसे वह नीचे झुका चिल्ला उठा, अरे कोई बचाओ! क्या हुआ? मयंक ने पूछा। यह जीवित है। कौन? हैट। क्या बेवकूफी है! अरे ला ला ला, ला लेकिन यह है। मयंक उसे देखने के लिए उठा। अचानक हैट उनकी ओर सरकने लगा। मयंक चीखा और दौड़कर सोफे पर चढ़ गया। शेखर उसके दाहिनी ओर कूद गया। इसी बीच हैट रेंगते हुए कमरे के बीचों बीच रुक गया। यह सब देखकर लड़कों का दिल धड़कने लगा। हैट उनकी ओर बढ़ रहा था। ओह बचाओ! वे नीचे कूदे और तेजी से कमरे के बाहर भागे। जैसे ही वे रसोई घर में पहुंचे, उन्होंने अपने पीछे दरवाजे को धड़ाम से बंद कर लिया। ये हैट का क्या माजरा है? क्यों ये चारों ओर चहलकदमी कर रहा है? शेखर ने आश्चर्य से कहा। संभवतः कोई उसे डोरी से खींच रहा हो, मयंक ने कहा। जाओ जाकर देखो, शेखर ने कहा। चलो साथ चलते हैं। मैं एक कुरेदनी ले लेता हूँ। अगर वह फिर हमारी ओर बढ़ेगा तो मैं उसे जोर से मारूंगा। रुको, मैं भी एक कुरेदनी लेता हूँ। हमारे पास केवल एक ही है। फिर मैं एक बड़ी छड़ी ले लेता हूँ। उन्होंने खुद को कुरेदनी और छड़ी से लैस किया। धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। कहाँ है वह? वहाँ कोने में हैट वहीं फर्श पर पड़ा हुआ था। देखा, यह अब हमसे डरने लगा। देखो मैं इसे भगाता हूँ, शेखर ने कहा। उसने अपनी कुरेदनी से मेज के पाए के सामने पीटना शुरू किया। तुझे मैं देख लूंगा। लेकिन हैट टस से मस नहीं हुआ। चलो आलू से मारें, मयंक ने कहा। वे रसोई घर से आलू लाए और हैट पर फेंकना शुरू किया। अंततः मयंक ने मारा। हैट हवा में उछला और कराहा, मियाऊ। किनारे से धूसर पूंछ का एक हिस्सा बाहर निकला था। चिक्कू! लड़के चिल्ला उठे। मयंक ने बिलौटे को पकड़कर गले से लगा लिया। बेचारे चिक्कू, तुम हैट के नीचे कैसे आ गए थे? लेकिन चिक्कू कुछ नहीं बोला। वह केवल गुरगुराया और अपनी चमकीली आंखें झपकाने लगा। तो बच्चों, ये थी कहानी चलता फिरता हैट। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था निकोलाई नोसोव ने और अनुवाद किया था मीनाक्षी ने। इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें।
फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी वर्षा दीदी को। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।